और रेड बॉल हैं हमारे पास 7 एंड ब्लैक बॉल है हमारे पास 4 एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल हैं 2। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ये हमारे पास कितनी है? 2 हैं। 5 वाइट हैं, 7 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं एंड 2 ब्लू बॉल्स। ओके, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज वाइट और ब्लू। फर्स्ट पार्ट में जो हमें इवेंट गिवन है वो वाइट और ब्लू। बॉल कैसी होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए और ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ वाइट बॉल प्लस ब्लू बॉल्स मिलाकर कितनी बॉल हो गई? तो वाइट, नंबर ऑफ वाइट और ब्लू, ये बॉल हम अगर मिला दें वाइट वाली और ब्लू वाली तो कितनी बन जाएंगी? 5 और 2 कितनी? 7। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये है हमारे पास कितनी? 5 और ये 7 12 प्लस 4 16, ठीक है, प्लस 2 18। टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास कितनी हो गई? 18 हो गई। ठीक है ना। अच्छा, अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल आसान हो गया। वाइट और ब्लू बॉल्स मिलाकर हमारे पास कितनी है? 7 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/18। ये बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में क्या पूछा हुआ है उसमें? सेकंड पार्ट में उसने पूछा है नीदर वाइट नॉर ब्लैक। अब जो हमें इवेंट गिवन है वो है नीदर वाइट नॉर ब्लैक, नीदर वाइट नॉर ब्लैक, इस तरह से गिवन है। तो इसको करने का तरीका हम ये बना सकते हैं कि पहले हम वाइट और ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो चलो हम ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ वाइट और ब्लैक बॉल ये हम लिख लेते हैं कितनी है। ठीक है, वाइट और ब्लैक वाली बॉल आप देख लो, काउंट कर लो। वाइट वाली हैं 5 और ब्लैक वाली हैं 4। तो 5 + 4 कितनी? 9। ठीक है, 5 वाइट वाली और 4 ब्लैक वाली, तो कितनी बॉल हो गई? 9। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी है? 18। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये हमारे पास कितनी है? 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन से इवेंट की? वाइट और ब्लैक, वाइट और ब्लैक, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो ये क्या निकल कर आएगी? तो ये बॉल कितनी है? 9, वाइट और ब्लैक कितनी है? 9, और टोटल कितनी है? 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, ये वाइट और ब्लैक की होने की प्रोबेबिलिटी निकल कर आई। लेकिन हमें किसकी निकालनी है? नीदर वाइट नॉर ब्लैक, ना वाइट हो ना ब्लैक हो। तो हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लैक, यानी वाइट और ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वाइट और ब्लैक के ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ना तो वाइट हो, नीदर वाइट और नॉर ब्लैक, है ना, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1। हम जानते हैं कि वाइट और ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी और वाइट और ब्लैक के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो वाइट और ब्लैक की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, कितनी थी? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर वाइट नॉर ब्लैक ये कितनी निकल कर आएगी? तो आंसर है 1 माइनस ये वाला जो टर्म है वाइट और ब्लैक वाला उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी की तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया? इस वाले पार्ट को हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ना तो वाइट हो और ना ब्लैक हो। तो हमने इसको कैसे निकाला? पहले हमने वाइट हो और ब्लैक हो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, वाइट के होने और ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर उसे 1 में से माइनस कर दिया। तो हमारे पास कौन सी प्रोबेबिलिटी निकल गई? वाइट के ना होने की एंड ऑल्सो ब्लैक के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से ये निकल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं।
A jar contain 24 marbles. Some of these are green and other are blue. A jar contain 24 marbles. Total number of marbles. Total number of marbles. ये गिवन है कितने? 24. ठीक है. Some of these are green and other are blue. कुछ इसमें से ग्रीन है, कुछ ब्लू है. If a marble is drawn at random from the jar, find the probability that is green is 2/3. Then find the number of blue marbles in the jar. ठीक है, मैंने माना कि इन मार्बल्स में से 24 मार्बल्स में से नंबर ऑफ कौन से वाले मार्बल हैं मैं गिवन है मार्बल, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, ये मैंने माना कितने रहे होंगे? x रहे होंगे. लेट कर लिया ये मैंने कि इन 24 मार्बल्स में से कुछ ग्रीन हैं और कुछ ब्लू हैं, तो मैंने माना कि ग्रीन वाले मार्बल कितने रहे होंगे? x रहे होंगे 24 में से. तो नंबर ऑफ ब्लू वाले कितने रहे होंगे? तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स रहे होंगे 24 माइनस एक्स. हाँ या ना? 24 टोटल मार्बल है, अगर उसमें से x मार्बल ग्रीन है तो ब्लू वाले मार्बल कितने होंगे? तो आंसर है 24 माइनस एक्स रहे होंगे. अच्छा, अब अगर हमारा इवेंट हो ग्रीन वाला, ग्रीन मार्बल अगर हमारा इवेंट हो, तो इस ग्रीन मार्बल के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? तो आंसर है कि ग्रीन मार्बल के होने की प्रोबेबिलिटी होगी x, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल कितने हैं? x, और टोटल हमारे पास कितने हैं? 24. ऐसे. ठीक है, ये x/24 इसकी प्रोबेबिलिटी रही होगी. बट ग्रीन के होने की प्रोबेबिलिटी उसने क्वेश्चन में गिवन है हमें कितनी? 2/3. ये प्रोबेबिलिटी ग्रीन के होने की कितनी गिवन है हमें? 2/3. और इक्वल टू में क्या चल रहा है? x/24. ये 24 इधर लेकर आइए, 2 × 24 और अपॉन में 3 इक्वल टू में क्या? x. 3 से इसको कैंसिल कर दो. ठीक है, अब 8 × 2 ये कितना हो गया? 16. तो यानी कि x वाले जो मार्बल हैं वो 16 है, और x हम किसको माना था? x हमने माना था ग्रीन मार्बल को. तो ये जो आए हैं कौन से वाले मार्बल हैं? ग्रीन मार्बल निकल कर आ गए. कौन से वाले? ग्रीन मार्बल्स. और हमें क्या निकालने हैं? ब्लू मार्बल्स निकालें. तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स हम कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ इक्वल, तो 24 ऐसे ठीक है, माइनस x की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 16. तो वो x की वैल्यू 16 है, तो ये क्या निकल कर 8 मार्बल रहे होंगे वहां पर ब्लू कलर के. तो फिर से देयर आर 24 मार्बल्स इन विच सम आर ग्रीन एंड सम आर ब्लू. मैंने माना कि ग्रीन मार्बल हैं x, तो ब्लू वाले कितने बच गए होंगे? 24 माइनस एक्स. तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर हम निकालें? तो नंबर ऑफ मार्बल ग्रीन कितने हैं? x, और टोटल कितने हैं? 24. तो x/24 होगी. बट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है क्वेश्चन में 2/3. यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी ग्रीन मार्बल पता चल गए कितने हैं? 16. तो 24 में से अगर 16 मार्बल ग्रीन है तो ब्लू कितने? तो 24 में से 16 माइनस कर दो, तो हमारे पास पता चल जाएंगे नंबर ऑफ मार्बल कितने रहे होंगे ब्लू वाले? 8 रहे होंगे. इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15. ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन था. इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं. अ जार कंटेन 24 मार्बल. इस बार हमें जो मार्बल दे रखे हैं वो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वो हैं हमारे पास कितने? 54. ठीक है. ईच ऑफ विच सम आर ब्लू, सम आर ग्रीन एंड सम आर व्हाइट. कुछ वहां पर कैसे हैं? ग्रीन है. कुछ वहां पर कैसे हैं? ब्लू है. कुछ वहां पर व्हाइट हैं. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू एट रैंडम इज 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन एट रैंडम इज 4/9. हाउ मेनी व्हाइट मार्बल डज द जार कंटेन? तो ब्लू, ग्रीन और व्हाइट मुझे इस तरह से लेकर चलना है. ठीक है. तो मैंने माना कि नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, ये बच्चों मैंने माने कितने रहे होंगे? x. ठीक है. फिर इसके बाद नंबर ऑफ ब्लू वाले हैं, और कौन सा वाला कलर है? ब्लू है, ग्रीन है और व्हाइट है. तो ग्रीन वाले कितने? ग्रीन मार्बल बच्चों मैंने अपनी तरफ से मान लिए
कितने, y, ये y रहे होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल कितने रहे होंगे, वाइट मार्बल, तो आंसर है कि टोटल मार्बल थे 54, ठीक है। 54 में से माइनस कर दो कौन कौन से, ब्लू वाले एंड ग्रीन, है ना, तो इतने मार्बल निकल कर आ जाएंगे, कौन से वाले, वाइट वाले मार्बल। फिर से टोटल मार्बल कितने हैं 54, उनमें से ब्लू मार्बल मैंने मान लिए कि x रहे होंगे, ये मैंने लेट किया कि x ब्लू मार्बल रहे होंगे, y ग्रीन मार्बल रहे होंगे। तो व्हाइट वाले कितने बचे, तो 54 में से x और y माइनस कर दो तो हमारे पास कौन सा निकल कर आ जाएगा, व्हाइट मार्बल्स। ओके, अब हम 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर ब्लू की प्रोबेबिलिटी, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी अगर हमारा इवेंट ब्लू होता तो आंसर है ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लू मार्बल है x, टोटल मार्बल है, तो आंसर क्या आएगा, x बाय 54, ये निकल कर आएगा। अब हमें क्या ब्लू वाले की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो हाँ, प्रोबेबिलिटी इसकी 1/3 हमें गिवन है। कितनी प्रोबेबिलिटी गिवन है, 1/3। तो हमने क्या लिख लिया, x अपॉन 54, ये किसके इक्वल रहा होगा, 1/3 के इक्वल। ये 54 इधर लेकर आइए, 54 अपॉन 3, इधर क्या चल रहा है, x, ठीक है। 3 से इसको कैंसिल आउट करो तो 3 और कितना बचेगा, 8 जा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, कितनी, की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। ओके, इसको यहीं रहने दो, ये x जो निकल कर आई, क्या निकल कर आ रही, ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल निकल कर आ रही, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी अगर ग्रीन मार्बल निकालता, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालता मैं, ग्रीन मार्बल की अगर निकालता तो वो क्या होती, तो आंसर है नंबर ऑफ ग्रीन वाले मार्बल और टोटल नंबर ऑफ मार्बल। तो ग्रीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्वेश्चन में हमें गिवन है, कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम इज 4/9। तो ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 4/9, ये क्वेश्चन में गिवन है। और हमने जो निकाली वो कितनी आई, y/54, है ना। ग्रीन मार्बल की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल अपॉन टोटल मार्बल, बट ये किसके इक्वल है, 4/9। 4 इधर लाइए और अपॉन में क्या, 9, ठीक है, ऐसे। अब 9 से इसको कैंसिल कर दो, है ना, तो 6 × 4 यहां पर कितना आ जाएगा, 24। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास y है और x है, यानी ब्लू मार्बल हम निकाल चुके और ग्रीन मार्बल हम निकाल चुके, कितनी होंगी, ये ग्रीन वाली निकल गई। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, हमें हाउ मेनी व्हाइट मार्बल, कितनी व्हाइट मार्बल होंगी, तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल हमें निकालनी है। तो ये बिल्कुल आसान होगा निकालना, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, ये किसके इक्वल थी, व्हाइट मार्बल 54, कितना आया यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 54 माइनस, इन दोनों को ऐड करा लो, ठीक है, ये बता दो तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी व्हाइट मार्बल निकल कर आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएंगी, 12 निकल कर आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे किया मैंने, एक बार फिर से, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स मेरे पास कितनी है, 54, उसमें से कुछ ब्लू हैं, मैंने माना x रही होंगी, कुछ ग्रीन है, मैंने माना y रही होंगी। तो व्हाइट कितनी रही होंगी, तो 54 में से ब्लू और ग्रीन वाली हटा दो तो वो व्हाइट मार्बल निकल कर आ जाएंगी। अब ब्लू प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, x अपॉन 54, है ना, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल, x अपॉन 54, बट उसकी तो प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3, तो यहां से सॉल्व कर x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, y अपॉन 54, बट उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें गिवन है कितनी, 4/9, तो यहां से सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी। x पता है, y पता है, उसकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे तो सॉल्व होकर हमारे पास व्हाइट मार्बल निकल आएंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर
16। एक कोई जार है, इसमें हमारे पास रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और ऑरेंज बॉल है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू बॉल भी हमें दे रखी है। इफ जार कंटेन 10 ऑरेंज बॉल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालनी है, ठीक है, ये तो निकाल देंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले लेट कर लो नंबर ऑफ, कौन सी वाली बॉल कर लो, ब्लू बॉल, ठीक है, ब्लू बॉल और रेड बॉल ये हम मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये मान लिया हमने, क्या रही होंगी, x रही होंगी, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स मान लो आप अपनी तरफ से, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ये प्यारे बच्चों कितनी रही होंगी, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया कितनी रही होंगी, कुछ y रही होंगी, ओके। इफ द जार कंटेन 10 ऑरेंज बॉल, तो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल हमें गिवन है, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स, ठीक है, ये हमें गिवन है कितना, 10, ओके। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। ये तो बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है x अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। यहाँ पर देखो क्या होंगी, x प्लस वाई प्लस 10। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास क्या होंगी, x प्लस वाई प्लस 10, ये रही होंगी। ये वाली बात क्लियर है, x प्लस वाई प्लस 10, ओके। बट इसकी जो प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल के होने की, ये हमें गिवन है कितनी, 1/4। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया क्या, 1/4, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, x अपॉन x प्लस वाई प्लस 10, ऐसे। क्लियर है, ये वाली बात भी क्लियर है। अब दूसरी वाली बात पर आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ब्लू बॉल मैंने कितनी मानी है, y मानी है, ठीक है। तो y ऊपर लिख लो, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है। टोटल बॉल्स कितनी होंगी, x प्लस वाई प्लस 10, x प्लस वाई प्लस 10। बट इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमें दे रखी है, कितनी गिवन है बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू बॉल इज 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/3, तो 1/3 इक्वल टू वाई x प्लस वाई प्लस 10, ऐसे, ओके। ये अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल की अगर हम बात करें, ऑरेंज बॉल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल हैं 10, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी, x प्लस वाई प्लस कितना, 10, ठीक है। ये हमारे पास ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशन बन रहे हैं, कुछ टर्म बन रहे हैं। देखो क्या बन रहे हैं, यहाँ से x प्लस वाई प्लस 10, ये हमारे पास ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 10 लिखी हुई है, ये ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई। ये हमारे पास किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि इन तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इनका जो सम होगा, इन तीनों की, रेड बॉल, ब्लू बॉल और ऑरेंज बॉल, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1/4 है ना, 1/3 और ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी ये, इन तीनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन थी कितनी, 1/4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स हमें गिवन थी कितनी, 1/3, ऐसे। 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 10, और ये सब किसके इक्वल चल रहा होगा, 1 के इक्वल। अब ये दोनों टर्म उठाकर उधर लेकर जाकर माइनस करा दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/3। ये कितना बना होगा इसका, अगर हम यहाँ एलसीएम लेते तो कितना बना होगा, एलसीएम आया होगा इसका 12, है ना। एलसीएम कितना आया होगा, 12, और 4 3 जा और 3 4 जा, है ना, मतलब 7/12 आ गया होगा ये, है ना।
कितना आ गया होगा 7/12। तो यानी ये चीज सॉल्व होकर 7/12 बनेगी, उधर जाकर 1 में से क्या कर दो माइनस, फिर इसको आगे सॉल्व कर लो। तो देखो आगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 10/x + y + 10 इक्वल्स टू 1 - 7/12 सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5/12। कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहां से ये 12 इधर लेकर चले जाओ, 10 × 12 और 5 × में क्या x + y + 10 ऐसे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये 5 डिवाइड में लेकर आ जाओ, 10 × 12 अपॉन में क्या 5, तो x + y + 10। 5 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम 2 टाइम, तो 2 × 12 कितना हो गया 24। तो x + y + 10 जो आया हमारा वो किसके इक्वल आया 24 के इक्वल। और आपको पता है x + y + 10 जो थी वो क्या थी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 24 निकल कर आ गई। तो उसने सिर्फ क्या पूछा हुआ है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछी हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगी 24। ठीक है, तो आपको क्या ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहो तो इनको लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनको इंडिविजुअल्स को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा ये लिखना, क्या लिखना कि रेड के होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी 1/4 और ब्लू बॉल्स के होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी 1/3 और ऑरेंज बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी होगी, तो आंसर है ऑरेंज बॉल है 10 और टोटल बॉल कितनी होंगी x + y + 10। अब इन तीनों प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, इन तीनों प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा वो किसके इक्वल रहा होगा 1 के इक्वल। ठीक है ना, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल रख दी, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी लिख दी और ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी लिख दी, ये सब किसके इक्वल चल रहा है 1 के इक्वल। फिर इसको ले जाकर उधर ले जाकर लिख दो। जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके x + y + 10 यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है उनका आंसर कितना आ जाएगा 24। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। A bag contain 15 white and some black balls। ओके, यहां पर हमें नंबर ऑफ वाइट बॉल्स गिवन है। सबसे पहले तो मैं वो लिख लेता हूं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, ये हमें गिवन है कितनी, ये गिवन है हमें 15। ओके, एंड सम ब्लैक बॉल, तो मैंने माना लेट नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ये अपनी तरफ से आप कुछ भी मान लो, मैंने x मान लिया। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम द बैग, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग। ओके, ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ वाइट बॉल है 15, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है कितनी x। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ये कितनी हुई बच्चों, तो आंसर है कि 15 वाइट है प्लस x ब्लैक बॉल है, तो टोटल नंबर हो गया 15 + x। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी अगर हम वाइट वाली निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल की अगर होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी, हम जानते हैं कि ये कितना होगा 15 वाइट बॉल है और टोटल कितना है 15 + x, तो नीचे क्या लिखोगे 15 + x। ओके, नाउ अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ब्लैक बॉल के होने की, ठीक है, ब्लैक बॉल के होने की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम जानते हो कितनी आएगी x अपॉन में क्या 15 + x। ब्लैक बॉल x है और टोटल 15 + x है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 15 + x आ जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। ब्लैक बॉल की ये जो प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल वाली जो प्रोबेबिलिटी है, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लेना पहले, प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक बॉल क्या है 3 टाइम्स है किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हमारे पास कितनी है x अपॉन में 15 + x इक्वल्स टू
3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 15 अपॉन क्या 15 प्लस एक्स, ठीक है। तो ब्लैक बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी का कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो ये इस तरह से आ जाएगा 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स क्या हो गया कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 इंटू 15 है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गई 45 बॉल, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45। और ये 45 कौन सी वाली बॉल आई है निकलकर ब्लैक बॉल, कौन सी बॉल निकलकर आई है ब्लैक बॉल। और हमें निकालना क्या था फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो दैट आर वो कितनी रही होंगी 45 रही होंगी। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। फिर से ये नंबर ऑफ व्हाइट बॉल गिवन है हमें 15 और उसमें से कुछ ब्लैक बॉल हैं, तो मैंने माना कि ब्लैक बॉल रही होंगी x, ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई 15 प्लस एक्स। अब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 15 अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ब्लैक बॉल मतलब x अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने कहा ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी के कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, ठीक है। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी इधर लिखा, व्हाइट का इधर लिखा, सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना बन गया 45। तो इतनी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल रही होंगी, ठीक है। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान दीजिए बच्चों। A box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. Okay, 90 डिस्क हैं which are numbered from 1 to 90. Okay, यहाँ पर मैंने डिस्क ऐसे बनाया 1 है ना, ऐसे 2, ऐसे 3, इस तरह से बच्चों चल रहा होगा। और ये नंबर कहाँ तक लिखे हुए हैं 90 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। कहाँ तक लिखे हुए नंबर 90 तक लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो पूछा है वो इवेंट हमें गिवन है 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ये हमें निकालना है, ठीक है। हम निकाल लेंगे 1 से लेकर 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर होते होंगे ये हम काउंट कर लेते हैं। अगर हम 1 से लिखना स्टार्ट करते हैं 1 2 3 ऐसे आते हैं 9 और 10, ओके। तो 1 से लेकर 9 तक सिर्फ ये 9 नंबर ऐसे मिलते हैं जो कि 1 डिजिट वाले हैं, बाकी के सारे नंबर कैसे होंगे 2 डिजिट वाले होंगे। तो अगर आप 1 से लेकर यहाँ तक 81 82 ऐसे करके लिखते हैं यहाँ तक 90 तक, तो होता क्या है बच्चों कि आपके पास 11 12 इस तरह से 20 ये सारे के सारे नंबर आपके पास कितने होते हैं 2 डिजिट नंबर। तो ये अगर 11 से लेकर 90 तक अगर आप काउंट करोगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, तो आंसर है 20 से लेकर 90 तक अगर मैं काउंट करूंगा तो वहां पर कितने नंबर होंगे 80 नंबर रहे होंगे, है ना। इधर वाले जो नंबर रहे होंगे वो 80 रहे होंगे और एक ये 2 डिजिट वाला नंबर हमें मिला होगा 10, तो 80 नंबर तो इधर आ रहे होंगे और एक नंबर ये है ना। या हम ऐसे सोचें कि 90 नंबर्स में से 9 नंबर 1 डिजिट वाले हैं तो 2 डिजिट वाले कितने होंगे, तो 90 में से ये 9 नंबर हटा दो तो कितने बच गए 81 नंबर। तो इसका मतलब 2 डिजिट वाले जो नंबर होंगे वो कितने होंगे 81। तो नंबर ऑफ डिस्क विद 2 डिजिट नंबर, विद 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर के साथ जो नंबर ऑफ डिस्क रही होंगी वो हमने 90 में से ये 1 डिजिट वाले नंबर हटा दिए तो कितने बचे 81, ओके। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अब कितनी होगी, तो आंसर है 81 डिस्क ऐसी हैं जिन पर 2 डिजिट नंबर लिखा है और टोटल डिस्क कितनी है 90। तो आंसर कितना आ जाएगा 9 से कैंसिल आउट करा दीजिए, ये 9 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9/10। ये बिल्कुल आसान है, ओके। इसके बाद सेकंड वाला पार्ट देखिए। सेकंड वाले पार्ट में उसने बोला है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। जो हमें इवेंट गिवन है वो है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 ऐसे गिवन है बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला काम आप ये देखो कि ऐसी नंबर ऑफ डिस्क कितनी होंगी, नंबर ऑफ डिस्क जिन पर क्या नंबर लिखा हो विद नंबर डिविजिबल बाय 5।
डिविजिबल बाय 5। ऐसी कितनी कितनी डिस्क रही होंगी? तो 5 से डिविजिबल वाले होने वाले नंबर आप लिखते हो तो वहाँ पहली वाली लाइन में आपको 2 नंबर मिलेंगे, 5 और 10। अगर 1 से 10 तक लिखते हो तो पहला नंबर 5 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा। ऐसे दूसरी वाली लाइन में जब 11 वाले से 20 वाली लाइन में जा रहे होगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 15 और 20, जो कि किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से। ऐसे करके आप चेक करते जाओगे तो आपको लास्ट वाली जो लाइन है उसमें भी आपको 2 नंबर मिल रहे होंगे, 85 एंड 90। तो आपको हर लाइन में कितने नंबर मिल रहे होंगे जो कि 5 से डिवाइड हो जाता है? तो आंसर है 2 नंबर मिल रहे होंगे। और ऐसी हमारे पास कितनी लाइनें लिखी हुई हैं? 9 लाइनें, है ना। 1 से लेकर 81 तक अगर आप ऐसे लाइनें लिखोगे तो कितनी लाइनें हो जाएंगी? 9। और 9 लाइनों में ईच लाइन में हमें 2 नंबर मिल रहे हैं, तो हमें कितने टोटल नंबर मिल जाएंगे ऐसे? तो 9 लाइन में अगर ईच में 2 नंबर मिल रहे हैं तो 9 इंटू 2 कितने नंबर मिल जाएंगे हमें? 18। तो अगर आप 5 से डिवाइड होने वाले नंबर काउंट करोगे ऐसे तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? 18 नंबर। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख लिया 18। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? तो आंसर है 18 नंबर, 18 डिस्क ऐसी होंगी जिन पर ऐसा नंबर लिखा होगा जो कि 5 से डिवाइड हो जाता होगा, अपॉन टोटल जो नंबर है हमारे पास वो कितने हैं? 90। कितने हैं? 90 हैं। या हम इसको 1/5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। आपको बात समझ आती होगी कि अगर आप 1 से 90 तक नंबर लिख लेते हैं तो 1 से 90 तक नंबर लिखने में 2 डिजिट वाले नंबर तो होंगे हमारे पास 81, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट वाले नंबर आए, बाकी सारे 2 डिजिट वाले होंगे। तो 90 में से 9 नंबर हटा दो जो कि 1 डिजिट वाले हैं, तो 81 नंबर बच जाएंगे जो कि 2 डिजिट वाले हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 9/10 हो जाएगी। अब 5 से डिवाइड होने वाले नंबर हमें ईच लाइन में हम 1 से लेकर 10 तक लिखेंगे तो 2 मिलेंगे, 11 से 20 तक लिखेंगे तो 2 मिलेंगे। ऐसे अगर हम काउंट करते जाएंगे तो हर बार हमें 2-2 नंबर मिलते जाएंगे। तो ऐसी 9 लाइनें हैं तो हमारे हर बार 2 नंबर मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 18। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 18/90, या हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ध्यान दीजिए। अ बैग कंटेन्स सम बॉल्स ऑफ विच एक्स आर वाइट। ठीक है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स हमें गिवन है कितनी? x। ठीक है, 2x आर ब्लैक। ओके, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इक्वल्स टू कितना? 2x। अच्छा, एंड 3x आर रेड बॉल। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी? 3x। ओके, a ball is selected at random, what is the probability that it is not red and white? Okay, हमसे 2 चीजें पूछी हुई हैं, लेकिन पहले मैं यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिखना पसंद करूंगा। यहां पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? तो x बॉल व्हाइट हैं, 2x ब्लैक हैं, 3x रेड हैं। तो x और 2x, 3x और 3x मिलकर टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो गई? 6x। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अगर हमें यहाँ पर अगर इवेंट हमें दे रखा है नॉट रेड, है ना, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है? नॉट रेड निकालना है, नॉट रेड। तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आंसर है कि अगर हमारा इवेंट है नॉट रेड तो रेड ना हो तो ऐसी कितनी बॉल हैं? x + 2x कितना? x + 2x कितना? 3x, है ना। x + 2x कितना? 3x। और टोटल बॉल हमारे पास कितनी है? 6x। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3x अपॉन 6x, और x से x कैंसिल, ये 1 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है, नंबर ऑफ रेड बॉल जो हैं, नंबर ऑफ रेड बॉल जो हैं उनको छोड़ दो, बाकी की व्हाइट और ब्लैक बॉल काउंट कर लो। 2x और x मिलकर कितनी हो जाएंगी? x और 2x मिलकर 3x, और टोटल बॉल कितनी है? 6x। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 1/2। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर 1 में से रेड बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो, तो फिर किसकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी? नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी। पहले रेड की निकालो फिर नॉट रेड की निकालो, वैसे भी किया जा सकता है। ठीक है,
सेकंड वाले पार्ट में पूछा है व्हाइट बॉल, जो हमारा इवेंट है वो क्या है, व्हाइट बॉल, ठीक है ना, व्हाइट बॉल हमारा इवेंट है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितनी है, x, ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 6x, ठीक है, x से x कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। तो हमारे पास कुछ व्हाइट बॉल हैं, कुछ ब्लैक बॉल हैं, कुछ रेड बॉल हैं, इनका जो टोटल बॉल है वो हमारे पास 6x है। नॉट रेड निकालना है तो ऐसी बॉलें काउंट कर लो जो कि रेड नहीं है, तो वो कौन कौन सी होंगी, व्हाइट और ब्लैक। तो कितना आ जाएगा, x + 2x मतलब 3x आ जाएगा, और 3x अपॉन टोटल बॉल, तो आंसर 1/2। व्हाइट बॉल की निकालना तो बिल्कुल आसान होगा ही, नंबर ऑफ बॉल व्हाइट कितनी है, x, टोटल बॉल कितनी है 6x, x से x कैंसिल, तो आंसर 1/6। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 5 to 50, इस तरह से लिखना शुरू किया गया कार्ड पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, और कहाँ तक लिखा गया, 50 तक लिखा गया, ओके। वन नंबर ऑन वन कार्ड are placed in box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability that the number on the card taken out is a prime number less than 10. Prime number but less than 10. ठीक है, हमारा जो सबसे पहला वाला जो इवेंट है वो है प्राइम नंबर बट लेस देन 10, लेस देन 10 से लेस वाले प्राइम नंबर आपको देखने हैं। तो नंबर स्टार्ट कहाँ से हुए हैं, 5 से, ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो इन्हीं में से हमें देखने हैं प्राइम नंबर, 10 से लेस वाले कितने प्राइम नंबर हैं। तो इसमें एक तो 5 हमें प्राइम नंबर मिल गया, ठीक है, इसके बाद हमें 7 प्राइम नंबर मिल गया, और हमें कोई और प्राइम नंबर नहीं मिला, ठीक है। तो कितने कार्ड ऐसे हैं जो कि इस इवेंट को फेवर कर रहे हैं, तो आंसर है नंबर ऑफ कार्ड with prime number but less than 10, ये हमें कितने मिल रहे हैं, 2, कितने मिल रहे हैं, 2 ऐसे नंबर, ऐसे कार्ड जिन पर प्राइम नंबर लिखा हुआ है बट लेस देन 10 लिखा हुआ है, तो ऐसे कार्ड हमें कितने मिले, 2, ओके। नाउ इस इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो क्या होनी चाहिए, तो हमें ऊपर तो पता चल गया हमें कितना लिखना है, 2, इस इवेंट के फेवर में कितने हमारे पास इवेंट कितने आउटकम है, 2, ठीक है, और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे ये आप काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 40 तो आपके उधर बन गए 40, और यहाँ पर कितना बन गया 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने बन जाएंगे आपके पास टोटल 46। 5 से लेकर 50 तक अगर हम काउंट करें तो हमारे पास कितने नंबर बन गए 46, है ना। अगर हम 1 से लिखते तो 50 तक होता, तो 4 नंबर नहीं लिखे हुए हैं, तो 50 में से 4 नंबर हटा दो, तो कितने टोटल नंबर हमें गिवन है, 46 नंबर गिवन है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/23, 2 से कैंसिल आउट करा दो, इस तरह से हो जाएगा। तो फिर से हमने सबसे पहले प्राइम नंबर ढूंढने थे 10 से लेस, तो 10 से लेस हमें कौन सा नंबर मिलेगा, तो सबसे पहले ये 7 मिला और 5 मिला, 2 नंबर मिल गए। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 46, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/23, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट क्या पूछ रहा है, अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब दूसरा जो इवेंट है वो है अ नंबर which is a perfect square, ठीक है। तो ओके, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्ड, ऐसे कार्ड, नंबर ऑफ कार्ड जिन पर नंबर लिखा हुआ है जो कि कैसा है, परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे नंबर कितने रहे होंगे, यहां से आपको देखना स्टार्ट करना है। तो यहां से जब देखना स्टार्ट करोगे
तो आपको एक तो पहला नंबर मिलेगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 9, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कौन सा मिल गया होगा 16, फिर आपको कौन सा मिल गया होगा 25, फिर आपको कौन सा मिल गया होगा 36 के बाद नेक्स्ट आपको कौन सा मिल गया 49। ये तो इतने नंबर वो होंगे 5 से लेकर 50 के बीच में, जो कि क्या रहे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर रहे होंगे। तो कितने नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 नंबर हमें ऐसे मिल रहे हैं, 5 कार्ड हमें ऐसे मिल रहे हैं जिन पर क्या लिखा होगा, ऐसा नंबर लिखा होगा जो कि क्या रहा होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर रहा होगा, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है ऐसे कार्ड जो कि परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं वो हमें मिल रहे हैं कितने 5, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ जो कार्ड हैं वो 5 से लेकर 50 तक कितने हैं 46। तो आंसर कितना बन जाएगा 5/46, ये हमारा आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ रहा हूं। अ बॉक्स कंटेन कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। फिर से लिखा मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 सारे लिख दिए मैंने, 17 18 19 20, ठीक है। 20 ये नंबर लिख दिए मैंने कार्ड पर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज प्राइम नंबर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर है 20, जिनमें से फर्स्ट हमारा जो इवेंट है वो क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। कैसा नंबर, प्राइम नंबर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्ड्स विद प्राइम नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ कार्ड विद प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर वाले हमारे पास कितने कार्ड हैं वो आप ढूंढ लो। प्राइम नंबर काउंट कर लो, 1 से लेकर 20 तक कितने होंगे, है ना, उसको आप काउंट करो कितने होंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमें कौन सा मिल गया 2, फिर 3, फिर इसके बाद 5, फिर मिल गया 7 और फिर मिल गया 11, फिर 13 मिल गया, फिर इसके बाद यहाँ मिल गया 17, फिर इसके बाद कौन सा मिल गया 19। इतने नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, मतलब ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। तो एक तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, टोटल कितने प्राइम नंबर मिल रहे हैं हमें 8। ये हम चेक कर लेते हैं एक बार, फिर से हमने काउंट सही किए हैं। एक तो ये हो गया 1 2 3 और फिर 4 और फिर आ जाते हैं यहाँ पर हो गया 5, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया 6, फिर इसके बाद हो गया 7 और ये 8, ठीक है। अब इसके बाद इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखिए। तो ऐसे नंबर ऑफ कार्ड जिन पर प्राइम नंबर लिखे हैं वो हैं 8 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हैं 20। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 से कैंसिल आउट करा दीजिए, 4 2 जा और 4 5 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। ये बिल्कुल आसान, ठीक है। 1 से 20 तक नंबर लिखो और उसमें प्राइम नंबर ढूंढ लो, कितने मिले आपको 8 मिले, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8 और टोटल नंबर कितने हैं 20, तो 8/20 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास एक और इवेंट इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में, अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर आप काउंट कर लो। प्राइम नंबर आपको कितने मिले 8, कितने में से 20 में से, तो 20 में से 8 हटा दो, प्राइम नंबर हटा दो, तो बाकी सब क्या बच जाएंगे कंपोजिट नंबर, है ना। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्ड्स विद कंपोजिट नंबर, विद कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड हैं 20, ठीक है। 20 कार्ड में से हमारे पास
कॉम्पोजिट नंबर वाले कार्ड कितने होंगे? तो कॉम्पोजिट नंबर वाले कार्ड आप काउंट कर लो कितना बनेगा। कॉम्पोजिट नंबर आप काउंट कर लीजिए कितने बनेंगे। तो यहाँ पर कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास एक तो मिल गया हमें 4, ठीक है, मतलब आप टोटल काउंट कर लो ऐसे 20 में से 8 तो प्राइम नंबर है, वो हटा दो, तो 8 प्राइम नंबर है, अगर हम वो हटा दें तो कितने बच गए हमारे पास? 12। अब 12 में से एक 1 को भी हटा दो, है ना, तो अब हमारे पास कितने बच गए? 11। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो कि कॉम्पोजिट नंबर होंगे वो क्या होंगे? 11 होंगे, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं डायरेक्टली अगर वैसे काउंट करना चाहूँ तो मुझे क्या क्या मिल जाएंगे? जैसे 4 सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर कौन सा मिलेगा? 4, 1, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद 10 और ये 11, ठीक है। तो ये वो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होंगे जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं और उसके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड होते होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 4 जो है 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जिनका अदर देन 1 भी कोई फैक्टर होता है वो नंबर क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर होंगे, ठीक है। तो जैसे 4 हो गया, 6 जो है हमारा वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 1 से भी होता है, 6 से भी होता है। तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आपको मिलेंगे। एक तो खुद जो नंबर है वो तो उससे तो डिवाइड होंगे ही, प्लस 1 से भी वो ये डिवाइड होते होंगे, लेकिन ये साथ साथ 1 और अपने आप के अलावा भी किसी से डिवाइड होते होंगे। तो वो सारे नंबर क्या होंगे? कॉम्पोजिट नंबर। तो हमें कितने नंबर मिल जाएंगे ऐसे? 11। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 11 अपॉन में क्या? टोटल हमारे पास कितने हैं? 20। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 11/20। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद थर्ड पार्ट भी इसमें गिवन है, वो भी देख लो। अ नंबर डिविजिबल बाय 3। थर्ड पार्ट है हमारे पास, अ नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 3 से डिवाइड होने वाले नंबर आप ढूंढ लीजिए कितने हैं। 1, 2, 3, 4 और इसके बाद 5 और इसके बाद 6, है ना। 3 6 जा 18 यानी 6 नंबर ही मिलते होंगे, है ना। उसके बाद 3 7 जा 21 यानी वो तो 20 से ज़्यादा हो जाता होगा, तो यानी 6 नंबर हमें मिलते होंगे। तो ये जो हमारे पास इवेंट है, इस इवेंट में नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे इस इवेंट के लिए? नंबर ऑफ कार्ड्स विद इवेंट ई या विद नंबर ऑफ कार्ड्स विद नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 कितने मिल रहे हैं आपको? 6। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे? 6 अपॉन में क्या? 20। कितनी लिखोगे? 6 अपॉन में क्या? 20 और फिर इसको डिवाइड करा दो। तो 2 से डिवाइड कराओगे 3 टाइम और 2 से ये इसको डिवाइड कराओगे तो कितना? 10 टाइम, ठीक है ना। इस तरह से ये हो जाएगा कितना? 3/10। तो 1 से लेकर 20 तक हमारे पास कार्ड पर नंबर लिखे हैं हमने, एक नंबर एक कार्ड पर लिखा हुआ है। तो इनमें से पहले तो प्राइम नंबर ढूंढने थे। प्राइम नंबर जब आपने ढूंढे तो वो आपको कितने मिले? 8। तो प्रोबेबिलिटी 8/20। कंपोजिट नंबर आपको देखने थे। कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 20 तक कितने होंगे? तो ये आपने काउंट करना शुरू किए तो वो आपको मिले 11। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 11/20। फिर आपने ऐसे नंबर इसमें से काउंट करना शुरू किए जो कि 3 से डिवाइड हो जाते होंगे, तो वो आपको कितने मिलेंगे? 1 से लेकर 20 तक 6 नंबर ऐसे होंगे, यानी 6 कार्ड ऐसे होंगे जिन पर ऐसे नंबर लिखे होंगे जो कि 3 से डिवाइड हो जाते होंगे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/20। ये बिल्कुल आसान है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ध्यान दीजिए। A box contain cards numbering from 6 to 70. ओके, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों। और कहाँ तक लिखा हुआ है? ये 68, 69 और कहाँ तक? 70 तक लिखा हुआ है, ठीक है। If one card is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 1-digit number. A 1-digit number, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जो मुझे इवेंट गिवन है। इवेंट क्या है मेरा?
क्या दिया हुआ है इवेंट हमें, सबसे पहला वाला इवेंट फिर से पढ़ लेता हूं मैं। ये हमें गिवन है अ 1 डिजिट नंबर, ठीक है, अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, ठीक है। तो ये भी कार्ड्स वाला ही क्वेश्चन है, इसमें भी कार्ड की बातें हो रही हैं, ठीक है। तो कार्ड की बात हो रही है तो आप पहले तो निकाल लो नंबर ऑफ कार्ड्स विद 1 डिजिट नंबर, विद 1 डिजिट नंबर। कितने कार्ड ऐसे होंगे जिन पर 1 डिजिट वाला नंबर लिखा होगा, अगर 6 से लेकर 70 तक लिखा गया है तो 1 डिजिट वाला 1 2 3 4, ये 4 डिजिट ऐसे होंगे जो कि जिन पर क्या लिखा हुआ है, जो कि कैसे हैं 1 डिजिट वाले। तो 4 कार्ड हमें ऐसे मिलेंगे जो कि 1 डिजिट वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 4, ठीक है। और इस इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो इस इवेंट के फेवर में जो नंबर ऑफ आउटकम है वो है 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, तो 70 हैं, ये 6 से लेकर 70 तक लिखे गए हैं। तो 70 में से 5 नंबर हटा दो तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 65, है ना। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर यानी कि ये काउंट अगर हम करें तो ये नंबर हमें कितने मिलेंगे, तो ये नंबर हमें मिल जाएंगे 65, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी क्या, 4/65, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ओके। ये इवेंट है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नंबर ऑफ कार्ड्स पहले हमें काउंट करने पड़ेंगे जिनके साथ क्या लिखा हुआ है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, डिविजिबल बाय 5। ऐसे काउंट करो आप, 5 से डिविजिबल वाले होने वाले कितने नंबर मिल जाएंगे आपको। तो आंसर है कि पहली वाली रो में हमें एक ही नंबर मिलेगा, अगर हम 6 से लेकर 10 तक जाते हैं तो हमें एक ही नंबर मिलेगा जो कि 5 से डिवाइड हो रहा होगा। फिर 11 से लेकर 70 तक कितनी लाइनें होंगी, तो 11 से लेकर 70 तक हमें 6 लाइनें मिल जाएंगी, है ना। 11 से लेकर 70 तक हमें कितनी लाइनें मिल जाएंगी, 6 लाइनें। तो उनमें ईच लाइन में 2 नंबर आ रहे होंगे, है ना। तो 6 × 2 कितना हो गया, 12, और एक नंबर ये वाला, तो टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास, 13। फिर से जब आप काउंट करोगे तो पहला 5 डिजिट से डिवाइड होने वाला नंबर कौन मिलेगा, 10, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 11 से लेकर 20 तक आप देखोगे तो 15 और 20 मिलेगा। फिर आप 21 से 30 तक देखोगे तो आपको 25 और 30 मिलेगा। ऐसे करके आप कहाँ तक जा रहे होगे, 61 से 70 तक, है ना। तो यह 11 से लेकर 70 तक जब आप लिखते हो तो आपके पास यहाँ पर ईच लाइन में 2 नंबर मिलते हैं आपको जो कि 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसी ये कितनी लाइनें हैं, तो आंसर है 6 लाइनें हैं। तो 6 लाइन में ईच में 2 मिल रहे हैं, तो 6 × 2 यानी कितने, 12 नंबर मिल रहे होंगे 11 से लेकर 70 तक। और एक नंबर ये वाला जो 10 वाला है हमारा, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है ना, जब हम 6 से लेकर लिखते हैं तो 12 नंबर यहाँ मिल रहे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, और एक ये वाला, तो टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। तो 13 नंबर ऐसे होंगे 6 से लेकर 70 तक जो कि किससे डिवाइड हो जाते होंगे, 5 से डिवाइड हो जाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 13, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 अपॉन में क्या, 65, या आप कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हो, 1/5, ठीक है। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 24। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है एन ऑड नंबर लेस देन 30। थर्ड पार्ट, इवेंट हमें गिवन है एन ऑड नंबर लेस देन 30, लेस देन 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्ड पता करो कितने होंगे, नंबर ऑफ कार्ड्स विद ऑड नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ कार्ड्स विद ऑड नंबर लेस देन 30, ठीक है। तो करो काउंट, 30 से लेस वाले ऑड नंबर हमें कितने मिल रहे होंगे। तो देखो
11 फिर 13 है ना, फिर इसके बाद 15 फिर 17 है ना, फिर इसके बाद 19, फिर इसके बाद यहाँ 21 मिल रहा होगा, फिर 23, 25 है ना, 27 और फिर यहाँ 29। तो 1 2 3 4 5 और 5 ये कितने हो गए, 5 और 5 10, तो ये हो गए। मतलब 11 से लेकर 30 के बीच में हमारे पास 10 ऑड नंबर आ चुके होते हैं, ठीक है। और 11 से पहले देख लो ऑड नंबर और कितने मिल रहे हैं, 10 के बाद एक ये हो गया 11 और एक ये हो गया 12, ठीक है। तो टोटल हमें 12 नंबर मिल रहे होंगे जो कि क्या होंगे, ऑड नंबर, ठीक है। फिर से एक ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर ये मिलेगा एक, फिर दो ऑड नंबर मिल गए, 10 से लेकर इधर 2 ऑड नंबर मिल गए। फिर 11 से लेकर 30 तक अगर मैं लिखूं तो 2 के बाद 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर इसके बाद 8 9 10 11 12, तो टोटल नंबर मेरे पास कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, जो कि ऑड नंबर होंगे और लेस देन 30 होंगे, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फिर हम क्या लिखेंगे, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों रही होगी कितनी, 12/65, कितनी आ जाएगी, 12/65 आ जाएगी, ठीक है ना। 24 का थर्ड पार्ट, 24 के थर्ड पार्ट में 12/65 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, फोर्थ पार्ट में उसने पूछा है अ कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70, ठीक है। अ कंपोजिट नंबर, एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं फोर्थ पार्ट इसका, नंबर ऑफ कार्ड्स विद कंपोजिट नंबर number of cards with composite number 50 to 70, बिटवीन 50 to 70 है ना, यही तो बोला उसने, 50 से 70 के बीच में चेक करना है, 50 एंड 17 के बीच में चेक करना है, ठीक है। नंबर बिटवीन 50 एंड 70, ठीक है। 50 से 70 के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर आते होंगे, अब एंड 70 के बीच में हमें जो कॉम्पोजिट नंबर फाइंड करने हैं, तो उनमें पहला हो गया जैसे 52 हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद हमें 54 हो गया हमारा, इसके बाद हमारा 55 हो गया है ना, 56 हो गया, इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 57 हो गया, ठीक है। फिर हमारा कौन हो गया 58 हो गया, हमारा 60 हो गया, और हमारा 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया है ना, 66 हो गया, 68 हो गया है ना, 69 हो गया। ये सारे नंबर हो गए, और कोई नंबर छूट तो नहीं है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कोई एक नंबर और छूट रहा है, कौन सा नंबर रह गया, सारे लिख दिए मैंने, 51 नहीं लिखा ना अभी, है ना, मुझे क्या और लिखना चाहिए, 51 और लिखना चाहिए। 50 के बाद सबसे पहला नंबर तो 51 ही मिल जाएगा ना, ये भी 51 भी डिवाइड हो जाता है ना। तो 51 से लेकर 69 तक अगर आप काउंट करते हो तो कितने मिल जाएंगे आपको, ये नंबर मिल जाएंगे 15 नंबर। ये ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जो अपने आप से भी डिवाइड होते हैं, है ना, 1 से भी डिवाइड होते हैं, और 1 के अलावा अदर कोई फैक्टर भी रखते हैं जो जिनसे ये डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 51 है हमारा, है ना, 51 जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 52 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, 54 भी, 55 हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 56 भी, 57 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे नंबर आपको ऐसे मिलेंगे जो 1 के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर हमारे कितने मिल रहे हैं, ऐसे कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 15 अपॉन में क्या, टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितने हैं, 65, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल आउट करा दो, 5 3 जा 15, और 5 से ये 15 टाइम, तो 3/15 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये वो नंबर्स हैं जो कॉम्पोजिट नंबर मिलेंगे किसके बीच में, 50 और 70 के बीच में। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें हमें गिवन है 6 से लेकर 70 तक नंबर लिखे हुए हैं। इसमें 1 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 नंबर मिलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/65, ठीक है। फिर पूछा है अ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर 11 से लेकर 70 तक तो 12 होते हैं,
और एक ये वाला नंबर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 13। तो 5 से डिवीजन होने वाले कार्ड 13 है, टोटल कार्ड 65 है, तो प्रोबेबिलिटी 13/65 या 1/5 हो जाएगी। फिर इसके बाद पूछा है ऑड नंबर लेस देन 30, तो लेस देन 30 वाले नंबर जो हैं ऑड नंबर, अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं तो हमें कितने मिल जाते हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/65, या आप इसको 3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हो, नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 12/65 ये रहेगा, है ना, कितना बना रहेगा ये 12/65, इसको ऐसे ही रहोगे, ये डिवाइड नहीं होगा। फिर इसके बाद फोर्थ वाला पार्ट 50 एंड 70, इसके बीच में कॉम्पोजिट नंबर आपको ढूंढने हैं, तो वो आपने ढूंढ लिए, तो ये आपको कितने मिले 15 मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 15/65। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 1 3 5 101, 1 3 5 मतलब इस तरह से ऑड नंबर लिखे गए हैं 1 3 5 7 9, है ना, 11 13, इस तरह से लिखे गए हैं, कहाँ तक 101 तक लिखे गए हैं, ठीक है। तो आर प्लेस्ड इन अ बैग एंड मिक्स थ्रोली, a card is drawn at random from the bag, find the probability that the number on the drawn card is less than 19, less than 19, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 13 15 17 19 21 ... 101 ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, अब थोड़ा ढूंढना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट जो हमें इवेंट गिवन है वो क्या है, नंबर लेस देन 90, ठीक है, इवेंट है हमारा लेस देन 19, तो नंबर ऑफ कार्ड्स आप पता करो, नंबर ऑफ कार्ड्स विद नंबर लेस देन 19, लेस देन 19 वाले आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 19 से लेस वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर कितने मिल रहे हैं हमें 9, ओके। अब 1 3 5 7 9 ऐसे करके 101 तक कितने नंबर रहे होंगे ये आपको पता करना है। तो देखो 1 3 5 7 9 ऐसा लिखते हो ना आप, तो एक लाइन में आपके पास कितने ऑड नंबर आ जाते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे 91 और 100, है ना, 99 ऐसे लिख दो। तो ऐसी यहाँ से यहाँ तक कितनी लाइनें हो गई 10 लाइनें, ईच लाइन में कितने ऑड नंबर आ रहे होंगे 5, तो अगर ईच लाइन में 5 ऑड नंबर आ रहे हैं और ऐसी 10 लाइन है तो 5 × 10 कितने हो गए 50, और एक नंबर और यहाँ पर लिखा हुआ है 101, तो 50 नंबर तो ये हो गए और एक नंबर ये, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने हो गए 51 हो गए, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात। फिर से अगर आप 1 से लेकर 10 तक लिखते हैं तो आपको ये ऑड नंबर मिल जाते हैं, ये वाले नंबर मिलते हैं ना। तो आपको ईच लाइन में कितने नंबर मिल रहे हैं 5 ऑड नंबर लिखने हैं ना आपको, सिर्फ ऐसे ऐसे करके ऑड नंबर लिखते जाने हैं, है ना। तो आपको ईच लाइन में कितने नंबर मिलेंगे 5, और ऐसी कितनी लाइनें होंगी बच्चों, ऐसी 10 लाइनें होंगी हमारे पास, 100 तक अगर मैं लिखूं तो ऐसे ऑड नंबर, तो ऐसी 10 लाइनें मिलेंगी। तो ईच में 5 है तो 5 × 10 कितना हो गया 50, और एक नंबर ये वाला तो कितना हो गया 50 और 1 51 नंबर हो गए हमारे पास टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास हो गए, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स ये हमारे पास हो जाएंगे कितने 51, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है 9 और अपॉन में क्या 51, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में क्या इवेंट गिवन है हमें, ये है अ प्राइम नंबर लेस देन 20, इवेंट है हमारा प्राइम नंबर लेस देन 20, प्राइम नंबर लेस देन 20। तो ऐसे नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं ये चेक कर लो। तो नंबर ऑफ कार्ड्स विद प्राइम नंबर लेस देन 30, लेस देन 20,
ठीक है, ये हमसे पूछा हुआ है। तो 20 से लेस वाले कितने नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं? एक हमें मिला 3, फिर मिला 5, फिर मिला 7, इसके बाद फिर मिला 11, फिर मिला 13, फिर मिला हमें 17, फिर मिला हमें 19। ये नंबर मिल गए हमें कितने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर हमें ऐसे मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर ऐसे मिल रहे हैं जो कि प्राइम नंबर हैं और जो कि लेस देन 20 हैं। ठीक है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो लेस देन 20 वाले कितने कार्ड ऐसे मिलेंगे जिन पर प्राइम नंबर लिखे होंगे? तो आंसर है 7 कार्ड। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/51। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 25 में फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर बन जाएगा हमारा 9/51 और 7 वाले सेकंड पार्ट का आंसर बन जाएगा 7/51। ठीक है, इसको आप चाहो तो कैंसिल आउट भी कर सकते हो। इसको 3 3 जा 9 कर लो, फिर यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3 और 3 7 जा, ठीक है ना, 3/17 भी लिख सकते हो इसको। तो इस तरह से हो जाएगा। तो फिर से 1 से लेकर 101 तक कार्ड हैं हमारे पास लिखे हुए, 1 3 5 7 ऐसे लिखे हुए। इनमें से लेस देन 19 वाले आपको नंबर काउंट करने हैं। तो लेस देन 19 वाले कितने नंबर मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर मिले? 9। तो प्रोबेबिलिटी 9/51। और 1 से लेकर 20 तक, 20 से लेस वाले अगर हमें काउंट करें तो कितने प्राइम नंबर मिलेंगे? तो वो हमें ये प्राइम नंबर हमने काउंट कर लिए, कितने मिल गए हमें? 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/51। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20।